चलिए, हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे मिरर, तो उससे आगे आज मिरर हिंदी में दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक प्लेन मिरर, दूसरा कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं। कर्व्ड मिरर को हिंदी में वक्र दर्पण। वक्र दर्पण। वक्र दर्पण दो प्रकार का होगा, एक स्फेरिकल मिरर, दूसरा पैराबोलिक मिरर। हिंदी में इनको कहते हैं गोलीय दर्पण। पैराबोलिक मिरर, हिंदी में वक्र दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। कनकेव को हिंदी में अवतल, कन्वेक्स को हिंदी में उत्तल दर्पण। पैराबोलिक मिरर भी दो प्रकार का होगा, एक कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ रहे थे। आप हेडिंग दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो देखिए दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होगा, एक समतल दर्पण, दूसरा वक्र दर्पण। और वक्र दर्पण आपका दो प्रकार का हो जाएगा। वक्र का हिस्सा दो होगा, एक गोलीय दर्पण और दूसरा आपका होगा वक्र दर्पण। पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर पैराबोलिक मिरर को हिंदी में पैराबोलिक मिरर को हिंदी में परवलयाकार दर्पण कहा जाता है। तो याद रखेंगे, दर्पण दो प्रकार का होगा, एक समतल दर्पण, दूसरा वक्र दर्पण। और वक्र दर्पण आपका दो प्रकार का होगा, एक गोलीय दर्पण, दूसरा परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण भी दो प्रकार का, एक अवतल तो दूसरा उत्तल। और आपका गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होगा, एक अवतल तो दूसरा उत्तल। कनकेव मतलब होता है अवतल, कनकेव मतलब अवतल, कन्वेक्स मतलब उत्तल। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर आगे जो हम लोगों को पढ़ना है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हिंदी में बोलेंगे समतल दर्पण। प्लेन मिरर को हिंदी में क्या कहा जाता है, समतल दर्पण। तो देखिए दर्पण किनको कहेंगे, तो दर्पण उस सतह को कहा जाता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण उस सतह को कहा जाता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण उस, चलिए
तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, हिंदी में समतल दर्पण। तो याद रखेंगे दर्पण किसको कहेंगे? दर्पण कांच का बना हुआ होता है। दर्पण कांच का बना हुआ एक ऐसा सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब पढ़ेंगे समतल दर्पण। कोई भी दर्पण कांच का ही बना हुआ होता है, समतल दर्पण भी कांच का होगा। तो कांच का वैसा समतल सतह, कांच का वैसा समतल सतह जिसका एक ओर पॉलिश, हिंदी में आप लिख सकते हैं कलई। कांच का वैसा सतह जिसका एक ओर कलई क्या हुआ होता है? कलई क्या हुआ होता है? कलई क्या हुआ होता है? उसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो समतल दर्पण किनको बोलेंगे? कांच का वैसा सतह जिसका एक ओर पॉलिश किया हुआ होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप समझिए, कांच ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन सतह होना चाहिए, यही है आपका समतल सतह। तो ऐसा में क्या होगा, एक तरफ पॉलिश कर देंगे, एक तरफ क्या कर देंगे, पॉलिश, और एक तरफ आपका क्या होगा, समतल सतह होगा। इस समतल सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह, और पीछे वाला सतह जिधर पेंट किए हैं, पेंट क्या हुआ सतह को ही बोलेंगे कलई सतह। पेंट क्या हुआ सतह को क्या बोलेंगे, कलई सतह। एग्जाम्पल से, फिगर से यदि समझेंगे, चलिए यह कोई आपका कांच का समतल सतह है, और इसका एक तरफ, ये किसका सतह है, कांच का सतह कैसा लिए हैं, समतल लिए हैं, कांच का लिए हैं, और सतह कैसा है, समतल। अब इस कांच के समतल सतह को एक तरफ क्या कर दिए हम लोग, पॉलिश, एक तरफ क्या बोलेंगे, पॉलिश कर दिए, पेंट कर दिए, तो इसको बोला जाता है पॉलिश सरफेस। और जिधर चेहरा देखने वाला हिस्सा हुआ, इस वाले भाग को बोला जाता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड सरफेस, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो अब देखिए, कांच का समतल सतह लिए, कांच का कैसा सतह लिए हैं, समतल सतह लिए हैं, और एक तरफ क्या कर दिए, पॉलिश मतलब पेंट कर दिए। तो इस वाले ऊपर वाले हिस्सा को बोलेंगे परावर्तक सतह, और इधर वाले हिस्सा को कलई क्या हुआ सतह, पॉलिश सतह मतलब कलई सतह। कलई सतह मतलब पेंट क्या हुआ सतह है। अब जो यह कहलाया, यही समतल सतह जिसका एक ओर पॉलिश क्या हुआ था और इधर वाला हिस्सा परावर्तक सतह था, इसी का नाम हुआ प्लेन मिरर। इसी का नाम क्या है, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण हम लोग याद रखेंगे, दर्पण, पहला बात तो दर्पण याद रखेंगे, दर्पण कांच का बना हुआ होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण भी कांच का बनेगा, तो कांच का वैसा सतह जिसका एक ओर कलई क्या हुआ होता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। कांच का वैसा सतह जिसका एक ओर कलई क्या हुआ होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन सतह इसमें कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए, उसी का नाम है समतल दर्पण। तो जिधर पेंट क्या हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कलई सतह, जिधर चेहरा देखने वाला हिस्सा हुआ उधर का सतह का नाम है परावर्तक सतह। अब देखिए समतल दर्पण यही है। अगला पॉइंट हम लोग यहां समझेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग, ये आपका प्लेन मिरर है, कौन मिरर है, प्लेन मिरर। अब इस पे जैसे ही लाइट आएगा,
यदि समतल दर्पण नहीं होता, यदि दर्पण नहीं होता तो प्रकाश सीधी रेखा में ही निकल जाता। दर्पण होने से प्रकाश का रिफ्लेक्ट होगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा। प्रकाश आया और सतह से टकरा के लौट रहा है, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, हिंदी में बोलेंगे इसको समतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता, हिंदी में क्या बोलेंगे? समतल दर्पण की विशेषता। तो अब देखिए पढ़ते हैं समतल दर्पण की विशेषता। पहला विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, पहला विशेषता रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। मतलब वास्तविक वस्तु तथा काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु तथा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला विशेषता हम लोग यही समझेंगे कि यदि समतल दर्पण में वस्तु यदि वास्तविक होगा तो उस वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। आइए समझा जाए। देखिए यहां कोई आपका प्लेन मिरर है, यह कौन मिरर है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हिंदी में समतल दर्पण, समतल दर्पण है। यहां ऑब्जेक्ट, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट है। यह कोई ऑब्जेक्ट है और यह रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट वास्तविक वस्तु है। तो अब समझिए, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे कि यदि वस्तु वास्तविक है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। चलिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण गुजारेंगे। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या किरण? 2 किरण को उस वस्तु से निकालना होगा। चलिए, इस वस्तु से 2 किरण निकाल रहे हैं। एक किरण यहां आया, दर्पण पे पड़ा। जैसे ही प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ता है तो यहां से प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन। यहां से प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन। इसी प्रकार यहां देखिए, यहां से एक किरण यहां पड़ा, प्रकाश आपतित हुआ दर्पण पे, और जैसे यदि पेंट क्या हुआ, दर्पण नहीं होता तो प्रकाश सीधी रेखा में निकलता। तो अब दर्पण होने से प्रकाश का क्या हो जाएगा? दर्पण होने से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। दर्पण होने से प्रकाश का परावर्तन। तो प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण, इस वस्तु से एक किरण इधर दिए, दर्पण से टकरा के प्रकाश का परावर्तन हुआ। फिर यहां से एक किरण इधर गया और दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हुआ। यहां हम लोग आंख लगा दिए। अब समझिए, यहां से देखने के बाद यहां भी क्या लगाए? आंख। तो अब समझिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती है तो यहां देखा जाए कि हम लोग यहां से देखने के बाद लगता होगा कि प्रकाश इस वस्तु से निकल के नहीं आया है, लगता होगा कि प्रकाश इधर पीछे से आया है। फिर यहां से देखने के बाद लगता होगा कि यह प्रकाश की किरण इस बिंदु से ही निकल के आ रहा है। जहां कटा वहां क्या बना? इमेज बना। जहां कटा वहां क्या बना? इमेज। वस्तु को O से सूचित करेंगे, इमेज को I से। यह जो इमेज वास्तविक कटान से नहीं कटा है, इसलिए यहां जो प्रतिबिंब बना है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब,
काल्पनिक प्रतिबिंब, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो याद रखेंगे प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण निकालना होगा। यहाँ वास्तविक वस्तु ऐसे एक किरण इधर गया, दर्पण से टकरा के परावर्तन हुआ, फिर यहाँ से एक किरण इधर गया, दर्पण से टकरा के परावर्तन हुआ। यहाँ से देखने के बाद लग रहा है कि यह किरण इस बिंदु से आ रहा है, यहाँ से देखने के बाद लग रहा है कि यह किरण इस बिंदु से आ रहा है। दोनों किरण को पीछे बढ़ाए, चूंकि आगे यह दोनों किरण धीरे फैल रहा है। जब यह किरण आगे चल रहा है और फैलते जाएगा तो आगे कभी भी नहीं कटेगा, यह किरण पीछे ही कटा होगा। तो काल्पनिक कटौन से बना, इसलिए यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो पहला विशेषता में हम लोग लिख सकते हैं, पहला विशेषता में हम लोग लिख सकते हैं, पहला विशेषता में हम लोग लिख सकते हैं, यदि समतल दर्पण में, यदि समतल दर्पण में वस्तु वास्तविक होगा, यदि समतल दर्पण में वस्तु वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो पहला विशेषता हम लोग याद रखेंगे, यदि समतल दर्पण में वस्तु वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। चलिए अब हम लोग दूसरा विशेषता पढ़ेंगे। दूसरा विशेषता यदि वस्तु काल्पनिक हो, अब की बार है when object is virtual, यानी तो बोल सकते हैं virtual object and real image, हिंदी हुआ काल्पनिक वस्तु तथा वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु तथा वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। यहां कोई आपका प्लेन मिरर है, ये कौन दर्पण हुआ? समतल दर्पण। यहां देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए हम लोग दो किरण को गुजारेंगे। इस दर्पण पे देखिए इधर से एक किरण आ रहा है और एक किरण प्रकाश का किरण इधर से आपतित हो रहा है। अब आप सोचिए यदि दर्पण नहीं होता तो प्रकाश सीधी रेखा में निकल जाता। यदि दर्पण नहीं होता तो प्रकाश सीधी रेखा में निकल जाता और दोनों किरण यहां कटता। लेकिन दर्पण होने से प्रकाश इधर नहीं गया होगा, प्रकाश का परावर्तन हुआ, फिर यहां से जो किरण गया यहां से प्रकाश का इधर परावर्तन हुआ होगा। तो यहां तीर ऐसे दे देंगे हम लोग, प्रकाश आया दर्पण से टकरा के परावर्तन होके इस बिंदु पे मिला, प्रकाश इधर से गया दर्पण से परावर्तन होके इस बिंदु पे मिला, यहां कटा और यह वास्तविक कटौन से कट रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रियल इमेज। और यहां कटा हुआ महसूस हो रहा है, इसी से इनको हम लोग मानेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, काल्पनिक वस्तु। और इधर जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक कटौन से तो पढ़ा दिए होंगे, यदि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक कटौन से बन रहा है तो उस प्रतिबिंब को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब।
तो दूसरा विशेषता में हम लोग लिख सकते हैं, यदि वस्तु काल्पनिक होगा तो समतल दर्पण में काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यदि वस्तु काल्पनिक होगा तो समतल दर्पण में इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यदि वस्तु काल्पनिक होगा तो समतल दर्पण में काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन जो है इस पे, क्वेश्चन समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें ए नंबर ऑप्शन है काल्पनिक, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है आपका काल्पनिक तथा वास्तविक, और चौथा ऑप्शन जो है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहां देखिए, पहला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि वस्तु वास्तविक होगा तो समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब, यदि वस्तु वास्तविक होगा तो समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वस्तु वास्तविक होगा तो समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है आपका काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 3 क्वेश्चन यहां से परीक्षा में आ सकता है, 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है अभी तक जहां तक हम लोग पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु काल्पनिक होगा, तो इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। क्वेश्चन क्या है, यदि वस्तु काल्पनिक होगा तो इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक,
तीसरा ऑप्शन है बोथ, बोथ मतलब दोनों। चौथा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आइए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी तुरंत पढ़ा है समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। अभी क्या सीखा है, यदि वस्तु वास्तविक होगा तो वास्तविक वस्तु का समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। और अभी तुरंत सिखाए हैं यदि वस्तु काल्पनिक होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में, वास्तविक। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वास्तविक। तीसरा क्वेश्चन का आंसर वास्तविक। ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 3। आइए, तो वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक वस्तु का वास्तविक। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहला विशेषता से हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। तो आपको याद होगा यह कोई समतल दर्पण है, इधर से लाइट दर्पण पे आपतित हुआ। यदि दर्पण नहीं होगा तो प्रकाश सीधी रेखा में निकलता, दर्पण होने से प्रकाश रिफ्लेक्ट कर जाएगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इनको बोलते हैं आपतित किरण और इनको बोलते हैं परावर्तित किरण। इनको बोला जाता है आपतित किरण और यह जो हुआ आपका परावर्तित किरण। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम पढ़े हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपका क्या हुआ, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण I और इस कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण R। तो दूसरा नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला नियम तो चित्र में यह आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तल मतलब यानी यह बोझ आपका तल, यही बोझ आपका क्या है, तल। दूसरा बात देखिए, दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। अब इसके आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे प्लेन मिरर में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर पहला, समतल दर्पण, ये कौन मिरर है आपका, प्लेन मिरर है। इस पे लाइट आपतित हुआ और दर्पण से टकरा के परावर्तित हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके बीच में हम लोग नॉर्मल दिए। यदि प्रकाश का किरण 30 डिग्री पे आपतित हो रहा है तब देखिए ई कोण आपको ज्ञात करना है, ए बराबर वाट, ए बराबर वाट। तो क्या होगा, देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30। इसलिए आंसर ए बराबर भी क्या डिग्री, 30 डिग्री। याद रखिए यदि प्रकाश की किरण 30 डिग्री पे आ रहा है तो वह परावर्तित भी 30 डिग्री पे होगा। यदि प्रकाश की किरण 40 डिग्री पे आपतित होगा दर्पण पे तो दर्पण से परावर्तन जब होगा तो उस समय परावर्तन कोण भी क्या डिग्री होगा, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका हुआ समतल दर्पण, लाइट दर्पण पे आया, यहां से टकरा के लौट गया, बीच में हम लोग क्या देंगे, अभिलंब। अब की बार क्वेश्चन है, अब की बार प्रकाश 60 डिग्री पे आपतित हुआ तो आपतन कोण यदि 60 डिग्री तो परावर्तन कोण पूछ रहा है आर बराबर वाट।
तो R बराबर क्या डिग्री होगा, बोलिए। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण का मौन 60, तो परावर्तन कोण का भी मौन कितना होगा, 60 ही होगा। तो परावर्तन कोण का मौन कितना, 60 डिग्री। तो यह कोण जो आपका मिला क्या डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो देख लीजिए एक बार। चलिए आज का क्लास हम लोग जहां तक पढ़े, आप अच्छा से घर पे कॉपी में नोट्स करते जाए। कॉपी में जहां तक पढ़े थे उससे आगे अब डेली एक एक वीडियो मिलेगा। आप कॉपी में अच्छा से नोट्स बना ले, चैप्टर मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक।